नमस्कार दोस्तों, भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। पेठण गांव में एक बालक को जन्म से ही हाथ पैर नहीं थे। उसका नाम रखा गया कुर्मदास। वह जहाँ कहीं भी पड़ा रहता और लोग जो कुछ खिला देते उसी से गुजारा करता। बिना हाथ पैर का कुर्मदास पेट के बल से रेंग रेंग कर संतों की कथा में पहुंच जाया करता था। संतों के संग में आते जाते उसको भगवत भक्ति रंग लग गया। एक बार कथा में उसने सुना कि पंढरपुर में कार्तिक मास की एकादशी के दिन भगवान का दर्शन करना बड़ा पुण्यदायी माना जाता है। उसने ठान लिया कि मैं भी इस दिन पंढरपुर में भगवान के दर्शन करूंगा। कार्तिक एकादशी को तो अभी 4 महीने बाकी हैं, पहुंच जाऊंगा। ये सोचकर उसने हिम्मत की और पंढरपुर के लिए यात्रा शुरू कर दी। वह रोज पेट के बल से रेंगते रेंगते 1 कोस तक रास्ता तय कर लेता था। भगवान की दया से प्रतिदिन शाम होते होते कोई न कोई अन्न जल देने वाला उसे मिल ही जाता था। इस तरह रेंगते रेंगते वह 4 महीने में लहुल गांव तक पहुंच गया। वहां से पंढरपुर 7 कोस दूर था। कार्तिक मास की दशमी तिथि हो गई थी। दूसरे दिन एकादशी थी। वह तो दिन भर में मात्र 1 कोस ही रेंग पाता था और 7 कोस बाकी थे। क्या करता? किसी तरह भी एकादशी के दिन पंढरपुर नहीं पहुंच सकता था। उसने इष्ट देव को याद किया और पंढरपुर जा रहे एक यात्री से कहा, भैया मैं तो रेंगते रेंगते विट्ठल तक नहीं पहुंच सकता हूँ। 2 शब्द लिखवाता हूँ, आप जरा अपने हाथ से लिखकर विट्ठल तक पहुँचा दीजिए। कुर्मदास लिखवाने लगा, मेरे विट्ठल प्राणी मात्र के तारणहार, सबके हृदय में होते हुए भी सबसे न्यारे, सबके प्यारे, निराकार होते हुए भी साकार होने में आपको कोई देरी नहीं लगती। हे सर्व समर्थ, ये दीन बालक प्रार्थना करता है कि मैं लहुल गांव में पड़ा हूँ। कल एकादशी को पंढरपुर नहीं पहुँच सकता हूँ, पर आप चाहे तो आपको यहाँ प्रकट होने में देरी नहीं लगेगी। प्रभु इस अनाथ बालक को साकार रूप में दर्शन देने की कृपा करें। आपके लिए ये असंभव नहीं है। ऐसी प्रार्थना लिखवाते लिखवाते कुर्मदास मानो स्वयं प्रार्थना हो गया। यात्री तो चलता बना। एकादशी के दिन पंढरपुर में भगवान श्री विट्ठल के दर्शन करके उस यात्री ने वह छोटी सी चिट्ठी प्रभु के श्री चरणों में डाल दी। बस चिट्ठी का डालना और भगवान का नामदेव ज्ञानदेव वह सावंता माली के साथ कुर्मदास के पास प्रकट होना। कुर्मदास ने भगवान के श्री चरणों में अपना सिर रख दिया। भक्त भगवान के साथ तदाकार होकर जब प्रार्थना करता है तो भक्त की पुकार सुनकर भगवान प्रकट होने में देरी नहीं करते। भक्त की श्रद्धा और पुकार भगवान का अनुग्रह काम बना लेता है। आज भी पेठण पंढरपुर मार्ग में स्थित लहुल गांव का श्री विट्ठल भगवान का मंदिर भक्त कुर्मदास की दृढ़ श्रद्धा एवं भक्ति की खबर दे रहा है कि भक्त को चाहे हाथ नहीं हो पैर नहीं हो, पर यदि उसके पास दृढ़ भक्ति भाव है तो उसकी नैया किनारे लग जाती है। मनुष्य को चाहिए कि वह कभी निराश न हो, अपने को कभी अकेला न माने। भगवान की करुणा कृपा सदा उसके साथ है। भगवान अगर कर्म का ही फल देंगे तो दुर्बल को बल कौन देगा, पापी को गले कौन लगाएगा, असहाय को सहायता कौन देगा, हारे हुए को हिम्मत कौन देगा, भूले को राह कौन दिखाएगा। तू ही प्रेरणा देता है, पोषक पालक सहायक दोस्त। हे देव, भगवान न्यायकारी है, बिल्कुल सच्ची बात है, लेकिन भगवान दयालु भी है। जो दयालु है वह न्याय कैसे करेगा।
न्यायाधीश दया करे तो खूनी को जेल में कैसे भेजेगा? न्याय करता है तो दयालु कैसा? पर परमात्मा न्यायकारी भी है और दयालु भी है। वह सर्वसमर्थ भी है और पराधीन भी है। भक्त की भक्ति के आगे वह विवश हो जाते हैं। दुर्वासा जी, मैं सर्वदा भक्तों के अधीन हूँ। मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखा है। भक्तजन मुझसे स्नेह करते हैं और मैं उनसे। बोलिए श्री विठ्ठल भगवान की जय। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।